पढ़ाई घर में खुश आमदीद। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आप हमारी तमाम वीडियो से बाखबर रहें और बनो मिसाल पाकिस्तान की, क्योंकि अब मुल्क को बेहतर बनाना है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं चैनल जिसका नाम है पढ़ाई घर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे वो है उर्दू। आज हम आपको उर्दू फर्स्ट ईयर के पेपर पैटर्न के बारे में बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि आपने कौन से पेपर, हम आपको बताएंगे कि उर्दू के पेपर में कितने हिस्से होते हैं और उसका हर हिस्सा कितने नंबर्स का होता है। आपने तैयारी कौन कौन से क्वेश्चंस की करनी है और कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपने लाजमी देखना है। चलिए चलते हैं अपने डिस्कशन की जानिब। उर्दू के पेपर के लिए वक्त दरकार होता है 3 घंटे और ये 100 नंबर का पेपर होता है। उर्दू का पेपर 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। हिस्सा अलिफ कसीर इंतखाबी सवालात, हिस्सा बे मुख्तसर जवाब के सवालात और हिस्सा जीम तफसीली जवाब के सवालात। हिस्सा अलिफ के लिए हमें वक्त दरकार होता है 20 मिनट और ये कुल नंबर इसके होते हैं 20। इसमें आपके पास कुल सवालात भी 20 ही होते हैं, यानी इसमें से आपको तमाम सवालात के जवाबात मतलूब होते हैं। इसका हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। हिस्सा बे और जीम के लिए आपको वक्त दरकार होता है 2 घंटे और 40 मिनट। याद रहे कि 20 मिनट आपके हिस्सा अलिफ को अटेम्प्ट करने में जा चुके हैं, तो अब आपके पास जो बाकी वक्त बचा है वो है 2 घंटे और 40 मिनट और इसके पूरे मार्क्स होते हैं 80। सबसे पहले देखते हैं हिस्सा बे मुख्तसर जवाब के सवाल। ये पूरा हिस्सा 50 नंबर पर मुश्तमिल होता है। इसमें कुछ सवाल हैं, जैसे पहला सवाल है मुंदरजा ज़ैल अशार में से 2 की तशरीह शायर के हवाले के साथ कीजिए। इस क्वेश्चन में आपको 6 अशार दिए जाएंगे जिसमें से आपने सिर्फ 2 अशार के शायर के हवाले के साथ तशरीह करनी है। सवाल नंबर 3 है अलिफ मुंतखब कर इक़्तिबास के मुसन्निफ और सबक का नाम तहरीर कीजिए और बे दर्ज झेल में से किसी एक इक़्तिबास की तशरीह कीजिए। आपके पास 2 इक़्तिबास दिए जाएंगे, उनमें से आपने किसी एक इक़्तिबास को चूज़ कर उसके मुसन्निफ और सबक का नाम भी लिखना है और उस एक इक़्तिबास की तशरीह भी करनी है। सवाल नंबर 4 अलिफ मुंतखब नज़म के शायर का मुख्तसर तारुफ कीजिए या हिस्सा बे मुंदरजा झैल में से किसी एक का मरकज़ी ख्याल तहरीर कीजिए। आपके पास सवाल नंबर 4 में एक ऑप्शन है कि या तो आप जो आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे या 2 ऑप्शन, कभी कभी 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, उन ऑप्शन में से आपने किसी एक नज़म का मरकज़ी ख्याल लिखना है नज़म और शायर के मुख्तसर तारुफ के साथ, या फिर आपको एक बंद दिया जाएगा जिसकी आपने तशरीह भी करनी है और उसके बारे में आपने खुद सोचना है कि कौन से नज़म का बंद है और इसके शायर कौन हैं। सवाल नंबर 5 मुंतखब करदा सबक के मुसन्निफ का मुख्तसर तारुफ कीजिए। दर्ज झेल में से किसी एक सबक का खुलासा तहरीर कीजिए। आपको कोई से 3 या 2 ऑप्शन दिए जाएंगे जिनमें से आपने किसी एक सबक का खुलासा तहरीर करना है मुसन्निफ के मुख्तसर तारुफ के साथ, या आपको किसी भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा और उसमें से आपने कोई से 2 सवालात के जवाबात लिखने, यानी आपके पास सिर्फ एक ही क्वेश्चन की चॉइस होगी। सवाल नंबर 6 दर्ज झेल में से किसी 2 की तारीफ कीजिए और शेरी मिसाल भी दीजिए। इसमें आपके पास आ सकता है काफिया, रदीफ, मक्ता, मतला, इस्तारा और इसके साथ इसका हिस्सा बे बनकर आ सकता है। दर्ज झेल मुहावरात में से किसी 4 के जुमले बनाइए जिसमें आपको कुल 6 मुहावरात दिए जाएंगे, उनमें से आपने कोई से 4 के मुहावरे लिखने हैं। या तो आपको सवाल नंबर 6 में भी आपके पास 2 चॉइसेस हैं, या तो आप ये ग्रामर का पोर्शन करें या तो आप अपनी दरसी किताब में से, यानी जो आपकी उर्दू की टेक्स्ट बुक है उसके किसी भी 2 शोरा के 2 अशार लिख सकते हैं जो कि आपको याद हों और जो इस पर्चे में शामिल ना हो। याद रहे आप वो अशार नहीं लिख सकते जो अशार इस पेपर में आ चुका हो। फिर चलते हैं हिस्सा जीम के जाने। हिस्सा जीम तफसीली जवाब के सवालात। ये हिस्सा 30 नंबर का पे मुश्तमिल होता है, यानी इसका हर एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का होता है क्योंकि इसमें टोटल 2 सवाल होते हैं। मुंदरजा झैल में से किसी एक शायर के कलाम की खुसूसियात तहरीर कीजिए। इसमें आपको टोटल ऑप्शन 3 दिए जाते हैं, उनमें से किसी एक पे आपने आंसर करना होता है,
یعنی ایک شعر کے کلام کی خصوصیات لکھنی ہوتی ہے۔ 15 نمبر کا کوسچن ہے، یعنی آپ کو اس کی خصوصیات بہت زیادہ لکھنی ہیں۔ اگلا سوال ہے آپ کے پاس، مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک نثر نگار کے طرز تحریر کی خصوصیات بیان کیجیے۔ اس میں بھی آپ کو 3 یا 2 آپشن دیے جائیں گے اور اس میں آپ کو کسی ایک نثر نگار کے طرز تحریر کی خصوصیات بیان کرنی ہے، یا آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ کسی بھی ایک عنوان مضمون لکھ سکتے ہیں۔ یاد رہے یہ مضمون آپ کو بورڈ والوں کی طرف سے کوئی بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پیپر پیٹرن بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ نے اس پیٹرن کو نوٹ بھی کر لیا ہوگا۔ اگر ابھی تک نہیں کیا ہے تو ضرور نوٹ کر لیں تاکہ آپ اس سبجیکٹ میں ہائیسٹ مارکس لے سکیں۔ آپ نے دل لگا کے پڑھنا ہے اور اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑنی ہے اپنی پرسنٹیج بڑھانے کے لیے، کیونکہ آپ نے پڑھنا ہے اور مثال بننا ہے اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور اس ملک کے لیے۔ اسی لیے بنو مثال پاکستان کی، کیونکہ اب ملک کو بہتر بنانا ہے۔